मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वर्गोस के लिए। इसके कुछ जनरल से एडवांटेजेस हैं, बट कुछ सुपीरियर टाइप के एडवांटेजेस हैं। आपके सोचने समझने की सलाहियत में जिद्दत पैदा होगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल मैजिकल लेवल्स को टच करेगा। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो गाहे बगाहे हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं एंड हम इनको कैश करके अपने गोल्डन सीजन को कामयाबियों से हमकनार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक बज़ाहिर तो 18 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगा, लेकिन ये वीडियो आपको ईद से पहले ही मुयस्सर आ जाएगी। सो इस बड़े इवेंट पर, ईद के इस बड़े इवेंट पर मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए एंड आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। जो मेरे पास इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की रिपोर्ट है वो भी किसी ईद से कम नहीं। अल्लाह ताला की दीगर नेमतें आपके पास जितनी भी मुयस्सर हैं, उन नेमतों में मज़ीद इजाफे के सिम्टम्स नज़र आएंगे आपको 18 जून के बाद। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी हफ्ते के पहले ही दिन आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वर्गोस के लिए। इसके कुछ जनरल से एडवांटेजेस हैं, बट कुछ सुपीरियर टाइप के एडवांटेजेस हैं जो हर नई मंजिल पर आपको मिलते हैं। जब भी मरकरी नए एंगल्स को ज्वाइन करता है वो डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस देता है। जनरल एडवांटेजेस, आपका नेचुरल टैलेंट फ्लरिश होगा, आप ज़्यादा बारीक बीनी से काम कर सकेंगे, आपकी मुस्तकिल मिजाजी बढ़ेगी, आपके सोचने समझने की सलाहियत में जिद्दत पैदा होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल मैजिकल लेवल्स को टच करेगा, आप अपनी तालीमी सरगर्मियों में ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे, कुदरती तौर पर आपकी ज़हनी सेहत अच्छी रहेगी, आप ज़्यादा प्रेशर्स को बर्दाश्त कर सकेंगे या टाल सकेंगे। मरकरी जो स्पेशल एडवांटेजेस 18 जून को देगा वो 11th एंगल के एडवांटेजेस हैं, जिसमें आप तमाम वो काम जो इनफरादी तौर पर कर रहे थे उसमें तेज़ी आएगी। आप जो काम इज्तमाई तौर पर एक टीम के साथ या एक बिजनेस पार्टनर या पार्टनर्स के साथ करना चाहते थे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो सकेंगे एंड आप अपनी फाइनेंशियल साइड को ग्रो करता हुआ देखेंगे। क्योंकि ये आपकी फितरत का प्लैनेट है, इसकी वजह से आप ज़्यादा महजूज होकर, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा ब्रॉड विजन के साथ, ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, ज़्यादा पब्लिक इमेज के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट अभी 11th एंगल पर इंटर हुआ है, 25 दिन 11th एंगल को रोशन करेगा, फ्लरिश करेगा, फिर इसने 12th एंगल पर भी जाना है, वहाँ कमज़ोरी इख्तियार करेगा। तो अपने काम, अपनी डील्स, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ, अपनी ज़हनी काबिलियत, अपने नफ्सियाती दबाव, अपनी राइटिंग स्किल्स, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को अगले 25 दिनों में फ्लरिश करने की कोशिश करिए, ताकि जब बैड पैच आए, जब मरकरी 12th एंगल पर चला जाए आज से 25 दिन के बाद, तब आपके पास एसेट्स मौजूद हों, आपके पास रिजर्व्स मौजूद हों जो चीज़ों को कवर कर सकें, हालात को डील कर सकें। एक और खुशखबरी सुनिए, 20 जून को इसी हफ्ते सूरज भी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। सूरज के 11th एंगल पर आने से एक ही फ़ायदा है, आप मटीरियलिस्टिक अप्रोचेस से निकलकर स्पिरिचुअल लेवल्स या अपने जो हकीकी मामलात हैं उसकी तरफ माइल होंगे। आप ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट कर सकेंगे, आपको ख्वाब ज़्यादा अच्छे आएंगे, ख्वाबों में आपको जो आपके बिलीव्स हैं उसमें पुख्तगी आएगी। वीनस भी आपके 11th एंगल पर है, ये पिछले हफ्ते आ गया था। इस वक्त ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 11th एंगल पर है। वीनस की सपोर्ट पिछले हफ्ते से मुयस्सर है एंड वीनस इज़ योर फाइनेंस, वीनस इज़ योर रोमांस, वीनस इज़ योर कनेक्शन विद द सीनियर्स, वीनस इज़ योर फीलिंग्स, वीनस इज़ योर एन्जॉयमेंट, ह्यूमर, या फिर वीनस आपके लिए जो
अटैचमेंट्स होती हैं, सोल बॉन्डिंग्स होती हैं, उसकी फ्यूलिंग आपको प्रोड्यूस करके देता है। सो इन 3 प्लैनेट से हमें क्या क्या मिल रहा है? ज़हनी काबिलियत, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, आइडिया मेकिंग, एक्यूरेसी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्लस रोमांस एंड कनेक्शन विद द सीनियर्स एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड लास्ट में सूरज की वजह से आपके लिए हकीकत पसंद आना सोच एंड मैनेजमेंट भी। सो इन वेपन्स को यूज़ करके आप अगले कुछ दिनों तक अपनी कामयाबियों से हमकनार हो सकते हैं। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो गाहे बगाहे हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं एंड हम इनको कैश करके अपने गोल्डन सीज़न को कामयाबियों से हमकनार करते हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मार्स आपके लिए 9th एंगल पर है और ये आपके लिए फैमिली यूनिटी, लॉसेस रिकवरीज, बीमारियों का ख़ात्मा, रिग्रेट्स का ख़ात्मा, गमों से आज़ादी या फिर इंसल्ट से आज़ादी की वजह बनेगा। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम फिज़िकल एबिलिटीज़, मतलब आप ज़्यादा स्टेमिनाइज्ड फील करेंगे अपने आप को, अपनी कारकर्दगी को। जुपिटर द लॉन्ग टर्म प्लैनेट इस वक्त आपके 10th एंगल पर है, दैट इज़ योर कैरियर एंगल, जहां मैंने आपको आपकी ज़हनी काबिलियत एंड आपकी डिसीजन पावर की खुशखबरी सुनाई, वहाँ मैं आपको आपके लकी फैक्टर की भी खुशखबरी सुनाता हूँ। आप जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एंड टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगने वाली क्वालिटीज़ कहते हैं, ये भी आपके पास मुयस्सर है एंड इससे भी आप अगली कामयाबियों के बड़े उम्मीदवार हैं। आपके लिए सैटर्न इस वक्त 7th एंगल पर है। ये आपके लिए 3 फ़ायदे करेगा। एक, आपकी जो जज करने की सलाहियत है लोगों को, लोगों के रवैयों को, लोगों की प्लानिंग्स को, वो बहुत अच्छी होगी। इस तरह की जब छठी हिस्स बंदे के पास मुयस्सर हो, इंट्यूशनल एबिलिटीज़, तो उससे वो ख़राबियों से, नुकसानात से बच सकता है। एंड रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ भी इससे रिकवर होती हैं। नाराज़गियाँ चल रही थी, एक दूसरे के दरमियान शकूक व शुबहात थे, तो वो भी सेटल डाउन होंगे। दूसरा फ़ायदा, सैटर्न इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, दैट इज़ योर डील मेकिंग, दैट इज़ योर हायर एजुकेशन, दैट इज़ योर सोशल इमेज, दैट इज़ योर सोशल कनेक्शंस एंड ये आपके 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ योर हेल्थ। सो वो भी एडवांटेजेस में जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो वर्गोज आर एक्सीलेंट स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ जून सो ऑन। बट अगले हफ्ते एक कमी आएगी, वो ये कि सैटर्न जो इस वक्त आपके लिए 7th एंगल पर बहुत पॉजिटिव है, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती। मैंने तफसील एक रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के नाम से एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये मौजूद है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप तफसील वहाँ देख सकते हैं। सो सादा लफ्ज़ों में वर्गोस को अपने जर्नल मिशंस को छोड़कर आइडियल मिशंस पर काम करना चाहिए। उन्हें अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस वक्त सहूलतें एंड ब्लेसिंग्स मुयस्सर हैं। कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए, वो आपके लिए बेहतरीन सूरह है। एंड अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपको ब्लू सफ़ायर या रूबी भी पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको मज़ीद इस्तेहकाम देंगे, फास्ट करेंगे, अफेक्टिव करेंगे, बट स्टोन जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन स्टोन या नेचुरल स्टोन्स की बाइंग करना एक टास्क है। एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए एक सहूलत बहरहाल प्रोड्यूस की है। वर्गोस, होपफुली आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। हमने पूरी दुनिया से जो बेहतरीन रूबीज़ थे, जो बेहतरीन ब्लू सफ़ायर्स थे, उसकी कलेक्शन इकट्ठी करके एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी उसे बाय कर सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा, आप एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिए। जो लोग स्टोन बाइंग एक्सपीरियंस नहीं रखते, वो वहाँ से पूरे एतमाद से स्टोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोस। होपफुली ये वाली वीडियो आपको अपनी सलाहियतों को समझने, अल्लाह ताला की नेमतों को समझने में बहुत मदद देगी एंड आप अपने रियल मिशंस को सही फॉर्म में, सही टाइम पर, सही अंदाज़ों से, सही रिसोर्सेज एंड सही प्लानिंग इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से हमकनार हो रहे होंगे। और जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे हों तो अल्लाह का तो शुक्र अदा करना ही है आपको। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा ही हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। वर्गोस।
चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आप लोगों की इन्हीं मोहब्बतों की वजह से हमारे जोश व खरोश में भी इजाफ़ा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।